चीज भगवान को भोग न लगाई तब तक वो अमणी कहलाती है, उसको आप खा नहीं सकते, भोग नहीं लगा। जैसे आप अपने दुकान पे गए और वो मखाने का पूरा पैकेट लेके आ रहे, तो मंदिर में आया नहीं और वहां खड़े रह के खोल के बांटने लग गया, बोलो प्रसाद प्रसाद है क्या? वो मखाने की अभी अमणी है वो। यहाँ लाए पंडित जी को, पंडित जी ने भगवान का तुलसी डाल के भोग लगाया, हाथ जोड़ा प्रणाम, अब वो प्रसाद बना। क्यों? क्योंकि तुलसी डालने के बाद ही कृष्ण उसको ग्रहण करेंगे, बिना तुलसी ग्रहण नहीं करेंगे। और जैसे कृष्ण ने ग्रहण किया, कृष्ण का उच्चिष्ट बनने के कारण वो वस्तु होगी भगवान का प्रसाद, अब वो आप खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान का प्रसाद खाने से क्या लाभ मिलता है? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणि वैष्णवे सर्व पुण्यवता महाराजन विश्वास ने शरीर अमित्य जड़े इंद्रिय आएगा जीव पहले विशेषा करे तार मध्य। ये जीवा, इस जीवा को कंट्रोल करने के लिए भगवान का प्रसाद खाते हैं। ये जीवा सबसे खतरनाक चीज है। ठंड में रात को 10 बजे लोगों को गराड़ू फैलाने को बाहर लेके जाती है, जीवा ही तो लेके जा रही है। लेकिन इस जीवा को कंट्रोल कर दिया कि नहीं, होटल का नहीं खाऊंगा, घर पे बना के कृष्ण को भोग लगा के वही खाऊंगा, कंट्रोल हो गई। आप रेलवे स्टेशन से उतरे और उतरते ही बजरंग के आलू बड़े दिख गए, 10-12 खाली। दूसरा सिनेरियो, आप स्टेशन से जैसे उतरे, क्यों? क्योंकि आप प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, सीधे घर आएंगे, घर आके आलू बड़े बनाएंगे, कृष्ण को खिलाएंगे, फिर खाएंगे। तो कंट्रोल हो गया। तार मध्य जीवन, इस जीवन को कंट्रोल कर लिया हमने। हर चीज नहीं खाऊंगा, वही खाऊंगा जो कृष्ण को भोग लगे। खाने को मना नहीं है, अरे कृष्ण खा थोड़ी जाएंगे क्या? आपने 10 आलू बड़े रखे तो वो 8 थोड़ी देंगे आपको, वो तो 10 ही वापिस दे देंगे। क्यों? क्योंकि तो भाव के भूखे, वस्तु के भूखे नहीं है। किसके भूखे हैं? आपके भाव को ग्रहण करेंगे। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए जितना यथासंभव हो सके भगवान की प्रसाद को ग्रहण करें। अपने घर में बनाया जाना हर एक रोटी सब्जी चपाती दाल जो भी बनाते हैं, खीर पूड़ी जो भी बनाते हैं, सबको कृष्ण को भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। नहीं खाओगे तो पाप खाओगे, अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो पाप खाओगे, और पाप खाओगे तो जितना पाप है अभी वो बढ़ेगा। बैंक में 2 खाता हुआ हमारा, एक लोन अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। तो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, तो लग तो रहा है कि पैसा आ रहा है, लेकिन कर्जा बढ़ता है और सेविंग को जमा नहीं कर रहे। तो जो पाप का काम करते हैं उससे हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं। वो सिर्फ बात कहते हैं आपके इस जगत में कष्ट का कारण ही पाप है। आप कष्ट भोग रहे हो ना, कारण ढूंढने जाओगे तो कारण की ढूंढने की जरूरत नहीं है। कल बताया था कि धर्म रूपी बेल की 4 टांगों में से 3 काट देती। सुखदेव गोस्वामी कीजिए, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भाई क्या कारण है? तो धर्मराज रूपी बेल कहते हैं, हे राजन कहां से लाऊं कारण? इसका कारण तो मैं नहीं जानता। कर्म रूपी ही लौट के हमारे पास आता है, ये कारण है। और कोई कारण? भगवान कर्म के अनुसार हमको फल देते, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए जितने पाप कर लिए वो तो ठीक कर लिए, आगे से हम अपने पाप को न बढ़ाएं, कोशिश कर सके जितना हो सके उतना तो कम करें। इसलिए भगवान को भूख लगा के खाने की। ये जो केला रखा है बड़ा सुंदर लग रहा है, ठेला गाड़ी पे रखा है, उसको देख करके ले लेता है, इतना सुंदर केला खा लेना और अच्छे भाव लगना चाहिए कि केला को खरीदा, कृष्ण को भूख लगाऊंगा फिर खाऊंगा। प्रसाद खाने से पाप नहीं लगेगा, तो प्रसाद नहीं खाओगे तो पाप लगेगा। क्योंकि हर वस्तु में जीव है। आपके गेहूं के आटे में जीव है नहीं है? अरे वो धंधे की वजह से उसका नहीं कह रहा हूं मैं, एक्चुअली गेहूं में भी जीव है। अगर जीव न होता तो गेहूं खेत में डालने पर उगता नहीं। बायोलॉजी जीव है कि नहीं है? गेहूं को खेत में डालोगे उगेगा कि नहीं उगेगा? बताओ। उसी गेहूं को तवे में सेक के फिर डालना, उगेगा?
क्यों नहीं उगेगा? ऐसा क्या था जो चला गया? सेकने से उसके अंदर का जो जीव है ना, तो उस जीव को मारने का पाप किसको लगेगा? बोरी भर के गेहूं पिसवाया, 25 किलो आटा बनाया, 25 किलो गेहूं के अंदर जो जीव थे खत्म। अब आटे की चपाती कौन खा रहा है? हम। पाप किसको लगेगा? लेकिन वही चपाती बना के इनको खिलाता हूं और ये सारा पाप वो चपाती का अपने पास ले लेंगे, तो फिर वो जो चपाती आप प्रसाद खाओगे उसमें पाप नहीं लगेगा। ये लॉजिक है, ये तब समझ में आया? तब ब्याह को कृष्ण हम खा रहे हैं इसलिए प्रसाद खा रहे हैं। बिना कृष्ण को भोग दिया खाया, स्वाद ही बिगड़ जाता है। आप लगा के तो देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा कि भगवान को भोग लगा प्रसाद खाने का स्वाद कितना बेहतरीन होता है। स्वाद बदल जाता है, कृष्ण ने खाया। और आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे तो खाया तो था, भगवान तो बांसुरी बजाए, खाएंगे कैसे? बांसुरी तो हटाई नहीं हमने। अरे वो तो देख के भी खा लेते, वो बिना पाँव के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते। तुलसीदास जी बोले, नहीं बोलते, कुछ भी कर सकते। वो विभु है, हम है, हम अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। हमको जो इंद्रिया दी है, हम उन इंद्रियों से वही काम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते। उनको सुनने के लिए नाक की जरूरत नहीं, वो देख के सुन सकते। ये भगवान हमें सुनता है, इसलिए भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। ऐसा पढ़ लो तो आप अपनी जीवा को जीत सकते हैं। और कोई तरीका जीवा को जीतने का है ही नहीं। खिला खिला कर नहीं जीत सकते। खूब मीठा खाया, डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। खाना है तो खाओ, रुका किसने? कृष्ण को खिला के खाओ। तो भगवान इतने दयालु है, कृपालु है कि आपकी एक भी रोटी नहीं लेंगे आपसे, सब आपको दे देंगे। ऐसे वर्णन आता है, वो हमने बताया था जगन्नाथपुरी में खीर चोर गोपीनाथ का। श्रीपाद माधवपुरी के लिए खीर चोरा लेते। मेरा भक्त आया है और मेरे लिए खीर खाना थी और वो खा नहीं पाया, मैं उसको खिलाता। पाँव के पीछे एक कटोरा छुपा लेते, 7 कटोरी भूख लगता है, एक छुपा लेते। पुजारी को रात का सपना देते हैं कि कहां सोया है, उठ के जाओ और मेरे कटोरा छुपा के लगा रहे। तो मेरा भक्त आया है, माधवपुरी सराय में सोया है, वहां जाके उठा के उसको दे के आओ। पुजारी उठ के नहा के जाते हैं, कपड़े बदल के भगवान के वहां देखते, सही में दूल्हा खीर जाके आवाज लगा के देते, माधवपुरी कौन है जो वृंदावन से आए हैं, उसके लिए गोपीनाथ ने खीर चुरा के रखी है। माधवपुरी तो खुश हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए चोर भी बनने को तैयार है। अभी तक उनका नाम था गोपीनाथ, जिस दिन खीर चुराई उस दिन से नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। आज भी उसी नाम से जानते हैं। अब जगन्नाथपुरी जाओ ना, वहां से 30 किलोमीटर ही है, अब जरूर जाना चाहो। क्या नाम हो गया? खीर चोर गोपीनाथ। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपने आप को चोर कहलाना भी पसंद। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं चोर क्यों कहलाऊं, चोर कहला के भी भगवान पसंद है। भगवान इसलिए अच्युत है। अच्युत समझते हो ना? अभी शुरू में कथा के शुरू में बताया था अच्युत का मतलब क्या।